हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के यूट्यूब चैनल पर। प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका हो चुका है। कई स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा हुआ है, कईयों का थोड़ा ठीक ठीक हुआ है। हाई कोर्ट ने ऑफिशियल आंसर की भी अपनी रिलीज़ कर दी है। आप सब लोगों ने अपने मार्क्स वगैरह चेक कर लिए होंगे, कैलकुलेट कर लिए होंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का फीडबैक भी आया है जो बहुत ही, क्या कहूँ मैं, बहुत ही दिल दुखाने वाला है कि उन्होंने जब अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर थोड़े थोड़े टिक लगा रखे थे और उससे उन्होंने अपनी आंसर की मैच करी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि हमारे बन रहे हैं 70+, 75+, जितने भी उनके हैं, बहुत खुश थे। फिर उन्होंने OMR शीट उठा के देखी, जिसकी कॉपी आपको मिलती है बाद में, कि इसमें जो देख लेते हैं कितना क्या वो हो रहा है। और बाद में उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वही जो हम आपको बात पहले से कहते आए थे कि OMR शीट भरने में बहुत ध्यान रखना, बहुत केयरफुली भरना। बच्चों ने इस बार भी वो गलती करी है। कई कई बार बताने के बाद भी वो गलती उन्होंने करी है। बहुत अच्छा स्कोर बन रहा था, लेकिन वही गलती, एक बबल ऊपर नीचे हुआ। 80 का आंसर लगाना था, 81 का लग गया और आगे बढ़ते बढ़ते 10 क्वेश्चन जिनके सही आंसर आते थे वो सारे गलत हो गए। अब आप कुछ नहीं कर सकते, इसका कोई इलाज नहीं है। आपको बहुत ध्यान रखना था और बताया भी गया था कई बार, पता नहीं आप फिर भी क्यों गड़बड़ कर जाते हो। एनीवेज, आंसर की ऑफिशियल आ चुकी है। आप सबने अपने अपने नंबर कैलकुलेट कर लिए होंगे, किसके कितने नंबर बन रहे हैं। और अब आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग बहुत ही अच्छे और ओबीडियंट बच्चों की तरह अपना रिजल्ट आने का वेट कर रहे हो। और यही आप कर रहे हो सबसे बड़ी गलती। मत वेट करो रिजल्ट आने का। बार बार मैं आपको यही चीज कह रहा हूं। लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा, रिजल्ट जो आया था प्रीलिम्स का, उसके बाद मेंस एग्जाम के लिए बहुत कम समय आपको दिया गया था। तो अगर आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करके एक सेफ स्कोर के अंदर आ रहे हो तो आप वेट क्यों कर रहे हो? ये आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। और खासकर कि वो वाले कैंडिडेट्स जो अभी फ्रेशर हैं या फिर जिनकी प्रैक्टिस को 3 साल नहीं हुआ है और उन्हें ये पता है कि ये वाला जो चांस है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस बार हम सेलेक्ट नहीं हो पाए तो हो सकता है हमें फिर 2 या 3 साल वेट करना पड़े, जब तक 3 साल का उनका मैंडेटरी एक्सपीरियंस पूरा नहीं हो जाए, फिर वो पेपर में अपीयर कर पाए। वो भी बैठ के वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, जबकि उनके अच्छे नंबर बन रहे हैं। मत करो ये गलती। बार बार मैं आपको यही चीज कह रहा हूं। अब क्या स्कोर है जो आप कह सकते हैं कि आपका सेफ स्कोर रहेगा? क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी? तो देखिए, अच्छे से क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद प्रीवियस ईयर जो पैटर्न आया है या प्रीवियस ईयर में जो भी आपकी कट ऑफ रही है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, उन सबको अच्छे से एनालाइज करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के अंदर जिसके भी मार्क्स 79 या +-2, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसके आसपास नंबर है, उन्हें अपनी तैयारी बिना कुछ सोचे समझे तुरंत प्रभाव से शुरू कर देनी चाहिए। अभी तक भी नहीं करी है तो आप अभी भी लेट चल रहे हो। ओबीसी की बात करूं मैं या ईडब्ल्यूएस की बात करूं, आसपास ही रहती है, तो 77 +-2। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 65 +-2, और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 60 +-2। अगर आपने ऑफिशियल आंसर की से कैलकुलेट अपने नंबर किए हैं और ये आपके इसके आसपास नंबर बन रहे हैं, एक आधा नंबर कम भी बन रहा है, तो भी आपको तुरंत प्रभाव से तैयारी अपनी मेंस की शुरू कर देनी चाहिए। कुछ 4 से 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन तो है ही कंफर्म ऐसे जिनके अंदर ऑब्जेक्शन है, कुछ ना कुछ एरर उनके अंदर है, तो उनके ऊपर आप जरूर ऑब्जेक्शन रेस करें। कई बार हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार 250 रुपये फीस है क्वेश्चन रेस करने की, या फिर मेरा गलत हुआ है तो और भी तो किसी का हुआ होगा, हजारों बच्चों ने दिया है और कोई और फाइल कर देगा। और यही सोचने समझने के अंदर आप ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करते और पता लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि आप 1 नंबर से रह गए कट ऑफ। और वही फिर लगता है कि यार कर देता मैं अगर ऑब्जेक्शन फाइल तो क्या पता मेरा क्लियर हो जाता। होता है कई बार ऐसा। तो अगर आपको लग रहा है किसी भी क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्शन लग रहा है तो 250-300 रुपए मत देखो, करियर का सवाल है, पे करो और ऑब्जेक्शन जरूर रेस करो जिस जिस क्वेश्चन में आपको गड़बड़ लग रही है। 4 अगस्त आपकी लास्ट डेट है, आने वाली है, तो फटाफट, अभी तक नहीं किया है तो कर दो ऑब्जेक्शन रेस। तो हम कट ऑफ की बात करें तो अगर आपके जनरल में 80+ स्कोर बन रहा है तो जरूर आप तैयारी शुरू करो तुरंत प्रभाव से, आप बिल्कुल सेफ साइड हो। और ओबीसी के अंदर अगर आपके 75+ बन रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर 75+ बन रहे हैं, तो अपनी तैयारी तुरंत शुरू करो। और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं और 60+ आपका स्कोर कैलकुलेट हो रहा है, तो अपनी तैयारी बिना समय गवाए, बिना समय वेस्ट किए तुरंत प्रभाव से शुरू कर दीजिए।
देखिए 3-4 क्वेश्चन जैसा मैं बता रहा हूं ऑब्जेक्शन आएंगे, कुछ क्वेश्चन हर बार डिलीट होते हैं, इस बार भी डिलीट होंगे, तो 2-3 नंबर 4 नंबर ऐसा होगा कि ऊपर नीचे जाएगी कट ऑफ, तो वो सबके लिए जाएगी, वो इतना सोचने की जरूरत उसमें नहीं है। लेकिन अभी आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती क्या है? आपका समय, उसे व्यर्थ नहीं करना, उसे पूरा अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो जिनके स्कोर बन रहे हैं इसके आसपास, तैयारी तुरंत शुरू कर दीजिए। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कई लोग जो फ्रेशर हैं, पहली बार अभी आरजेएस का एग्जाम दे रहे हैं, इतना ज्यादा उनको एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे करें तैयारी, क्या अपनी स्ट्रेटेजी रखें? आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम ऐसे बच्चों के लिए जिनको अभी एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हम यहाँ पे वीडियो और रील्स प्रोवाइड करते रहते हैं, जिसके अंदर आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्या अपनी प्लानिंग रखनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी है आपको आरजेएस मेंस की, उससे रिलेटेड आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। सो चैनल के साथ जुड़े रहिए। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपका कोई भी एग्जाम निकालने के लिए। आपने प्रीलिम्स में भी देखा, प्रीलिम्स में अगर आप बिना प्रैक्टिस के या कम प्रैक्टिस करके गए तो किसी ना किसी लेवल पे आपने मिस्टेक जरूर करी है, या तो ओएमआर भरने में ही कर दी, क्योंकि टेस्ट के टाइम हम आलस कर जाते हैं, डायरेक्ट जो हमें मॉक टेस्ट मिलता है उसमें क्वेश्चन पेपर में हम टिक करते रहते हैं आंसर, ओएमआर नहीं भरते। जबकि हमेशा आपको मॉक टेस्ट के अंदर भी ओएमआर शीट भर के ही अपने आंसर भरने चाहिए उसके अंदर, यह आलस आपको नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स थे उनका हमने इस चीज का विशेष ध्यान रखा कि आप मॉक टेस्ट भी दोगे तो बिल्कुल एग्जाम की तरह सीरियसली दोगे, विद इन टाइम, और ओएमआर शीट भर के बकायदा उसके अंदर अपनी डिटेल्स भरो और फिर अपने आंसर भी ओएमआर के बबल में भरो। इसी तरीके से मेंस निकालने के लिए भी बहुत जरूरी है कि आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और आंसर राइटिंग कोई भी जन्म से सीख के नहीं आता है, सब लोग, ये एक स्किल है, जैसे ड्राइविंग स्किल होती है, स्विमिंग स्किल होती है, अलग अलग तरीके की स्किल होती है ना, जो हम सीखते हैं और उसमें प्रैक्टिस कर करके अच्छा इंप्रूवमेंट करके उसको अच्छे से एक्वायर करते हैं। उसी तरीके से आंसर राइटिंग भी एक स्किल है जो आपकी प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है, सीखने से आती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग करिए मेंस के लिए। और आंसर राइटिंग करने के लिए टेस्ट सीरीज जरूरी होती है, क्योंकि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, क्या बन के आएगा, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, अगर आपको यही ढंग से आइडिया नहीं है तो आप अच्छे से फिर अपनी आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करें? तो आप सब लोगों की हेल्प करने के लिए, इस चीज के अंदर आपको गाइड करने के लिए सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ लेकर आया है आरजेएस मेंस का एक स्पेसिफिक बैच, जो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, मंडे से 4 अगस्त से, जिसके अंदर आपको 70+ मेंस के मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड करे जाएंगे, जिसमें फुल मॉक भी होंगे, सेक्शनल मॉक भी होंगे, और आपके जजमेंट राइटिंग, ऐसे राइटिंग के भी मॉक टेस्ट पेपर उसके अंदर होंगे। इसी के साथ साथ आपके लिए एक आंसर राइटिंग का स्पेसिफिक बैच भी शुरू किया गया है, जिसके अंदर आपको ये सिखाया जाएगा कि आंसर राइटिंग आपको किस तरीके से करनी है, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे आंसर फ्रेम करना है, पैटर्न के हिसाब से आरजेएस के किस तरीके के क्वेश्चन आपके बन के आएंगे। इन सारी चीजों को अच्छे से एनालाइज करके ध्यान में रखते हुए आपके लिए वो स्पेशल बैच ऑर्गेनाइज किया गया है, बनाया गया है सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की तरफ से। तो बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करें। अगर इस सेफ स्कोर के अंदर आ रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। और अगर आप हमारा गाइडेंस चाहते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल होना चाहते हैं, तो हमारे ऑफिशियल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।